दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं किसानों के नेता विनय शंकर मुन्ना। लगातार रहनुमा बने हुए हैं किसानों को। जब भी किसानों की कोई तकलीफ होती है तो चढ़ बढ़कर हिस्सा लेते हैं। मुन्ना जी, ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार किसान संघर्ष कर रहे हैं विभिन्न योजनाओं से, क्या परिणाम आया? क्योंकि लोकसभा चुनाव का भी परिणाम आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद भी यहाँ से चुन लिए गए, प्रधानमंत्री भी, और सब चीज सुचारू रूप से चल भी रहा है। किसानों की हालत क्या है और भी खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र जनपद जिला बनारस का। ये जो लोकसभा चुनाव से पहले जो स्थिति थी, पूरे बनारस को उजाड़ने की एक साजिश चल रही थी और एकदम खुलेआम चल रहा था। वो इस ढंग से चल रहा था कि जैसे लग रहा था कि बनारस की जो बनारसियत है, बनारस की जो किसानी है, बनारस के जो किसान हैं, वो उनके वोट से, उनके मत से प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी जी को कोई मतलब ही नहीं है। जिस ढंग से योजनाएं यहाँ पे बनाई जा रही थी, चाहे वो अब ट्रांसपोर्ट नगर में 17 मई 2023 को हाई कोर्ट में मुकदमा लगा हुआ था और 16 मई को वहाँ पे पहुँच करके जिस ढंग से बर्बर तरीके से दमनात्मक कार्रवाई हुई थी, चाहे रिंग रोड का जो निर्माण हुआ है, रिंग रोड फेज 2 का ही देख लीजिए, पूरा योजना माने विकास का कार्य हो गया है। और किसान को आपत्ति दाखिल करने के लिए जो 3D की नोटिस होती है, वो नोटिस जारी करने का समय नहीं दिया गया, वो नोटिस नहीं जारी की गई है। मतलब किसान के मौलिक अधिकार का हनन करके और आप विकास कर लिए हैं। विकास करिए, लेकिन विकास को पागल मत करिए। विकास पागल हो गया था और वो किसानों की ज़मीन ले करके, किसानों की ज़मीन लूट करके अवैधानिक तरीके से, प्रधानमंत्री के क्षेत्र में तो कानून का पालन होना चाहिए, एक मिसाल पेश करनी चाहिए थी, लेकिन प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में किसानों के हक अधिकार पे डाका डाला जा रहा था, उनके अधिकारों का हनन हो रहा था, जिसका परिणाम प्रधानमंत्री को, जो उनको अहंकार था या उनके जो सिपरस्कलार थे, उनको जो एक अहंकार था कि मोदी जी का इतना, मोदी जी हमारे भगवान समान हैं। मोदी खुद कहते थे कि हम भगवान हैं, हमको दैवी, हम कोई बायोलॉजिकल नहीं, हम तो दैवी रूप से आ गए हैं। तो वो जिस ढंग से एक आवरण बनाना चाह रहे थे, उस आवरण को अगर कोई तोड़ा है तो किसान तोड़ा है, क्योंकि किसान सचमुच धरती का साक्षात भगवान है और किसान ही पालनहार है। और उस किसान पे जब संकट आया, जब किसान के वजूद पे संकट आया, तो बनारस का किसान खड़ा होकर के और वोट की चोट किया। और वोट की चोट के बाद अब लोकसभा के चुनाव के बाद आप देख रहे हैं, जो प्रशासन, जो शासन किसानों को हमेशा केवल लाठी डंडे की बात करती थी, केवल वैधानिक अधिकारों के हनन की बात करती थी, अब किसानों की आवाज़ पे कि अगर मोदी आ रहे हैं तो मोदी फर्जी किसानों से संवाद करेंगे। उनको लग गया कि किसान विरोध किया है, तो वो एक दुर्भाग्य ये भी है कि उनको करना चाहिए था कि बनारस के अपने किसानों से, मूल किसानों से बात करके संवाद करिए, जो भी समस्या है उसका निराकरण करिए, फिर आगे बढ़िए। लेकिन फिर तुरंत चुनाव बाद आए और चुनाव बाद फिर वही इवेंट मैनेजमेंट, उसका किसान ने विरोध किया कि अगर आपको किसान के संवाद की बात करने आ रहे हैं तो किसान से संवाद करिए। अगर फर्जी किसानों से संवाद करेंगे, भाड़े के टट्टुओं से अगर संवाद करेंगे तो हम उसका विरोध करेंगे। जिसकी घोषणा पूरे बनारस के 11 योजना से, चाहे वो वैदिक सिटी के किसान हो, चाहे काशी द्वार के, चाहे स्पोर्ट सिटी के, चाहे वर्ल्ड सिटी के, चाहे वरुणा विहार के, चाहे ट्रांसपोर्ट नगर के, रिंग रोड के, जीटी रोड आवासीय योजना के, 11 जो योजनाएं हैं जिसमें 1,77,000 परिवार प्रभावित हो रहा है, सारे किसानों ने कहा कि नहीं, हम इसका विरोध करेंगे और हम लोग एक सार्थक संवाद करके उनको आईना दिखाने का कार्य करेंगे। उसके बाद प्रशासन को और शासन के हाथ पांव फूला, वो लोग आए, किसानों से संवाद किए, किसानों से बात किए। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो किसान विरोधी योजनाएं हैं उस पर उनका मतलब होस्ट कुंभकर्णी जो नीति थी, वो नीति खुली है और योजनाओं को स्थगित करने की अभी घोषणा हुई है। जो आवासीय योजनाएं, 6 आवासीय योजनाएं हैं, स्पोर्ट सिटी से लेकर के काशी द्वार, वर्ल्ड सिटी, जीटी रोड आवासीय योजना, आप वैदिक सिटी और ये वरुणा विहार, ये योजनाएं अभी स्थगित करके, और हमने कहा कि आप
जो भी काम करिए वैधानिक तरीका अपनाइए। भूमि अर्जन एवं पुनर्वास कानून 2013 जो है, जिस कानून में स्पष्ट प्रावधान है कि अगर 80% किसान सहमत होगा तभी आप आगे बढ़ेंगे। अगर 80% किसान सहमति नहीं देगा तो आप वापस हो जाएंगे या योजना निरस्त कर देंगे। और योजना अगर किसान सहमत होता है, लागू होंगे करेंगे, तब भी भूमि अर्जन और पुनर्वास कानून के आधार पे आप मुआवजा भी देंगे और उस योजना में किसान की सहभागिता भी करेंगे। लेकिन एक बात बताइए कि जिस तरीके से आप ये बता रहे हैं कि किसानों की तकलीफें थी, लेकिन ये भी तो देखा जा रहा है कि जिस तरीके से बहुत बड़े पैमाने पर उनको पैसा भी दिया गया, सब चीज़ किया गया, और बहुत सारे किसान भी कह रहे थे कि भाई जा रहा है तो क्या करें, जाने दिया जाए, क्योंकि विकास के नाम पर वो लोग कह रहे हैं कि हमारे गांव के अगल बगल में स्टेडियम बन जा रहा है तो दिक्कत क्या है, वैदिक सिटी बन जा रहा है और तमाम तरह के बड़े बड़े होटल भी अगर बन रहे तो क्या फिर है, उससे हो सकता है कि हमारे डेवलप हो, उससे आय की स्रोत बढ़े। निश्चित है, एकदम विकास, किसान विकास में बाधक नहीं बनना चाह रहा था, तभी तो रिंग रोड फेज 2 में किसानों को आपत्ति करने का मौका भी नहीं दिया गया और सड़क बना ली गई। किसान वहाँ भी अभी भी जो हाई कोर्ट में इन लोगों ने शपथ पत्र दे करके कहा है कि त्रुटि हो गई है और मुआवजा हम बढ़ा सकते हैं। अरे प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में अगर जिस किसान को, जिस निरीह किसान को, जिस अन्नदाता को यहाँ के एडीएम के यहाँ से न्याय नहीं मिला, जिला अधिकारी के यहाँ से न्याय नहीं मिला, जिला जज के यहाँ से न्याय नहीं मिला, उसको अगर हाई कोर्ट में जाना पड़ा और हाई कोर्ट में आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, खुद शपथ पत्र दे के कह रहे हैं कि हमसे त्रुटि हो गई है, त्रुटि और छोटी मोटी त्रुटि हुई है। इस तरह की त्रुटियां हर योजनाएं में आप देखने को मिल सकता है। अगर 17 मई 2023 को ट्रांसपोर्ट नगर की सुनवाई हाई कोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय में होनी थी, तो 16 तारीख को पूरे जिले का महकमा, हजारों की पुलिस वहां पहुंच करके और सैकड़ों किसानों को लाठियों से मार रही है, और प्रधानमंत्री के क्षेत्र में, और प्रधानमंत्री मौन है। प्रधानमंत्री मौन है मतलब प्रधानमंत्री मरवा रहा था। महिलाओं को जेल में डाला गया, पुरुषों को, बच्चियों को वहां पे असमत लूटी गई। कल जिला यहाँ पे सीजीएम के यहाँ कल बयान हुआ है किसानों का, और किसान वहां बयान देते देते तो फफक के रोने लगा। जो बयान किसान दे रहा है वो पुरानी घटनाओं को याद करके रोने लग रहा है, और कहा जा रहा है कि विकास हो रहा है। विकास पागल हो गया है, और अगर पागल होगा तो इस बार नरेंद्र मोदी जी किसी भी तरह से हाँफते हाँफते चुनाव जीते हैं। अगली बार जमानत जब्त अगर नहीं हो जाएगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन ये बताइए कि जिस तरीके से राजनीति जिस तरीके से लगातार अब तो तीसरी बार प्रधानमंत्री वो बन गए हैं, क्या दिखता है, क्या कितना बदलाव होगा बनारस में? अपेक्षा यही हम लोग करेंगे कि बनारस की जो मूल बनारसी अर्थ है, बनारस में चूंकि जो भी आप पंचकोश में काशीवास करता है, और एक प्रधानमंत्री जी को कितना पता है कितना नहीं पता है मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन एक गिरोह जरूर है। वो गिरोह इस ढंग से प्लान किया हुआ है कि पंचकोश को पूरा उजाड़ के, और पंचकोश में जो मूल बनारसी, मतलब अगर काशी में कोई जन्म लिया है तो वो अपने प्रारब्ध के कारण से जन्म लिया है, पूर्व जन्म की कमाई रही है, उसके पुरखों की कमाई रही है, उसकी कमाई रही है, तब वो काशी में जन्म लिया है। और उसमें आप एक साजिश के तहत स्पोर्ट सिटी के नाम पे, वरुणा विहार के नाम पे, ये जीटी रोड आवासीय योजना के नाम पे, ट्रांसपोर्ट नगर के नाम पे, वर्ल्ड सिटी के नाम पे आप साजिश के तहत उस क्षेत्र में पूरे गांव खाली करके और किसको बसाना चाह रहे हैं? ये अपने लोगों को गुजराती, एकदम मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि गुजराती गैंग को ला करके और पूरे गुजराती लोगों को यहाँ पे बसा करके, और एक काशी की जो मूल काशी थी उसको हटा करके और गुजरात की काशी बनाना चाह रहे थे, जिसको बनारस का किसान समझ गया है। और मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि अगर प्रधानमंत्री बनने के बाद भी अगर मोदी जी और मोदी जी की जो टीम है, जो गैंग है, मैं वो टीम नहीं है, टीम तो टीम भावना से काम करती है, गिरोह जो होता है वो साजिश करता है। तो गिरोह था, और अगर वो गिरोह को हटा करके अगर वो बनारस के लोगों को लेकर के और बनारस की जो मूल है संरचना उसको संरक्षित करते हुए, बनारस हेरिटेज है, हेरिटेज को संरक्षित किया जाता है, हेरिटेज को उजाड़ा नहीं जाता है। आप जिस विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पे इतने बड़े उतावले दिखा रहे हैं, उस विश्वनाथ कॉरिडोर में 2 मुक्ति लिंग, पूरे बनारस में 42 मुक्ति लिंग हैं। जो काशी को लोग जीते हैं, जो काशी को लोग जानते हैं, जो काशी के पौराणिक महत्व को जानते हैं, उनको पता है कि मुक्ति लिंग का मतलब क्या है।
इनको तो पता ही नहीं है। और उस विश्वनाथ कॉरिडोर से 2 मुक्ति लिंग तोड़ दिया गया है, उसका अस्तित्व ही हटा दिया गया है। जिस महादेव ने काशी की कचहरी बना करके और काशी में एक सृष्टि की संरचना किए थे, उस महादेव की काशी को आप तोड़ करके, और आते ही जिस तरह से मोदी जी 2014 में हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा देकर के महादेव को ढकेलने का कार्य किए थे, तो कहीं ना कहीं अब उनको बनारस की जनता, बनारस का किसान, बनारस का आम जनमानस इस बार उनको आईना दिखाने का कार्य किया है कि अहंकार पे चाबुक लगाइए, अहंकार पे रोक लगाइए, और नहीं तो आपको ढकेल दिया जाएगा और 5 साल इंतजार नहीं किया जाएगा। क्योंकि बनारस की जो बनारस जिंदा शहर बनारस इसको कहा जाता है। और सचमुच 2014 के बाद हम लोग बड़ा थोड़ा मर्माहत थे कि अरे यार बनारस में ऐसा हो रहा है और बनारसी चुप है, बनारसी मौन है। यहाँ पे हर हर महादेव का नारा जो है उसके जगह पे हर हर मोदी, घर घर मोदी बोला जा रहा है और बनारस के लोग चुप हैं। अब लोकसभा में कल उसी तरह से जय श्री राम पे जय अवधेश बोल दिया गया, तो इनको बड़ा मिर्ची लग रही है। मैं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हम लोगों के आराध्य थे, आराध्य हैं, आराध्य रहेंगे, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पे, भगवान महादेव के नाम पे अगर आप वोट की राजनीति करेंगे, अगर व्यापार करेंगे, तो व्यापार गलत है। धर्म धारण करने की चीज़ है, धर्म व्यापार की चीज़ नहीं है, जिसको ये लोग व्यापार बना दिए थे। और इसका परिणाम आपको अयोध्या में भी दिखा है और काशी में भी हाँफते हाँफते इसी तरह से बच गए हैं। मैं भगवान महादेव से यही प्रार्थना करूँगा कि इनको सद्बुद्धि दें, कि ये हम बनारस के सांसद हैं, इनको सद्बुद्धि आए और ये स्वतः संज्ञान लें। जो अपने गिरोह के लोगों के जो मैंने कहा जाता है ना कि मोदी सब देखता है, मोदी कुछ नहीं देखता है। मोदी एक काकस में बंधा हुआ है, या तो मोदी एक ऐसा गिरोह बनाया हुआ था कि पूरे देश को एकदम अपने तरीके से चलाया जाए, वो नहीं चलेगा। बनारस को बनारस की तरह चलने दीजिए, बनारस महादेव का काशी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे किसान नेता मुन्ना विनय शंकर मुन्ना जी को बहुत सारी बातें बताए हैं, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहिए। न्यूज़ बकेट के साथ हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।